Hi everyone, कैसे हो? Hello everyone, are you able to hear me? Okay, hello. चलो बहुत बढ़िया. Let's start the lecture ना. लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का. चलिए. Good afternoon, good afternoon. Also, please answer on this poll. Please answer on this poll. Everyone, please answer on this poll. Can you hear the teacher clearly? And can you see the blackboard clearly? बहुत अच्छे. बहुत बढ़िया. If you can see the blackboard and can hear my lecture, then that's very good. चलो, आई गेस एक दो बच्चे अभी भी हैं. हर बार होते हैं. वरदान चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दे. सो कब खत्म होगा चैप्टर? इस पे नहीं जाना. आओ जी. फॉलो दीज स्टेप्स फॉर ऑडियो. फॉलो दीज स्टेप्स फॉर ऑडियो. जल्दी से देखो. आओ यहां क्लिक करो. क्लिक हेयर फॉर ऑडियो. And after clicking this, go and click on call using device audio or call using internet audio. Please. Now again answer. Can you hear the teacher clearly? Can you hear the teacher clearly? Please everyone. अगर आपको हो सकता है आपका इंटरनेट इशू होगा तो आवाज आप क्लियर नहीं आएगी. ठीक है ना. आपका इंटरनेट इशू होगा फिर. ठीक है. चलो बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर की तरफ. मैं सर रमेश सर प्लीज हेल्प ना स्टूडेंट्स को. आप प्लीज बच्चों को हेल्प कर दीजिएगा रिगार्डिंग दैट. ये ऑडियो एंड वीडियो कुछ 2-3 बच्चे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं हमको. चैट मैंने होस्ट ऑनली कर रखा है वैसे ना. तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज केबीपीसी. लेट्स गो विद केबीपीसी. क्या शुरुआत कर रहे हैं हम? केबीपीसी का शुरुआत करें. जल्दी से देखते हैं. तो आई गेस प्लीज आप लोग क्या करो, जल्दी से रेडी हो जाओ. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं. तो आप लोगों ने रिवाइज कर रखा होगा डाइपोल सिस्टम. पूरा डाइपोल के सवाल रहेंगे. 5 सवाल करेंगे डाइपोल के. और कौन बनेगा? फिजिक्स चैंप पास चालू करेंगे. क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता रहेगा. ठीक है ना. तो आर यू गाइस रेडी? जल्दी से यस और नो में आंसर दो. यस और नो. आप चैट में नहीं, पार्टिसिपेंट्स में क्लिक करिए. पार्टिसिपेंट्स में प्लीज आंसर इन पार्टिसिपेंट्स. And all those with different kind of names, we will remove you from the chat. जिसका भी नाम .@.star आ रहा है वो अपना नाम चेंज करेगा. ठीक है. नेम अपने जो ओरिजिनल नेम है वही रखेंगे आप, फर्जी नाम नहीं. चलो आओ. तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस. अरे फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, and the time for this question you will get is only 45 seconds. And the time for this question is 45 seconds only. Start. And all will answer on the poll. Everyone will answer on the poll only. सब लोग पोल पर आंसर करेंगे बच्चों. Everyone will answer on the poll. क्वेश्चन रन करो. मैं पोल
लॉन्च करूंगा. I will launch the poll within few seconds. The poll is now coming on your screens. And the poll is here. Mark your answer in the poll. Everyone, please mark your answer in the poll. जल्दी से सब लोग अपने आंसर्स पोल में मार्क करिए. Each and every one of you should mark your answers on the poll. Each and every one of you should mark your answer on the poll. Everyone should mark their answers on the poll. चलिए पोल एंड करते हुए लेट्स एंड द पोल एंड सी द रिजल्ट्स. जो रिजल्ट्स हमारे सामने स्क्रीन पर वो है आपका ए ऑप्शन में सबसे ज्यादा वोट, देन सी, देन बी, देन डी. चलो क्या तुम लोग आंसर देखने को तैयार हो इसका? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. मृदुल, रमेश सर प्लीज help Mradul, please help Mradul Tyagi regarding audio issues. Ramesh sir, if you can hear me, please help Mradul. Okay, तो बच्चे यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दे रखा है, P पॉइंट और Q पॉइंट में पूछा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस. ठीक है ना? वॉइस नहीं आ रहा है. पहले इस क्वेश्चन को देखो तो बेटा इसके वजह से डाइपोल की वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर. ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. हमने निकाला है पी वेक्टर के अलोंग ही होगी, तो ई वेक्टर और पी वेक्टर भी इधर ही है आपका, तो ई वेक्टर यहाँ पर आ गया. चलो भाई पी पॉइंट पे भी अलोंग द डाइपोल, ये डाइपोल एक्सिस है, तो इसमें डाइपोल एक्सिस और डाइपोल एक्सिस के अलोंग ई वेक्टर. बट क्यू पॉइंट पे किधर आएगा? इधर की तरफ. तो बच्चे डाइपोल एक्सिस के तो दोनों परपेंडिकुलर है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन. तो सी इज करेक्ट. ऑल दो जिसका आंसर सी सही है फटाफट से मुझको लाइक बटन प्रेस करके दिखाओ. एवरीवन जिसका सी आंसर सही है लाइक बटन प्रेस करेगा. एवरीवन जिसका आंसर सी ऑप्शन सही है लाइक बटन प्रेस करे. और जिसको दिक्कत अभी कंप्लीट हो चुकी है, उसे सही हो चुका है, वो भी अब लाइक कर देगा, लाइक बटन प्रेस करेगा सर समझ में आ गया तो. all those who can't hear me follow these steps please. Also who can't hear me, please go with these steps. चलिए बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. तो बच्चे इफ यू कांट हियर द ऑडियो you have to click on join audio first, and then after clicking on join audio you will click here. ठीक है? तो यार ये देखो डाइपोल एक्सिस के डायरेक्शन है, ये पैरेलल हो एंटी पैरेलल को फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर दोनों होंगे. सी ऑप्शन ही होगा सही आंसर. पी और क्यू चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट मूव. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड. तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? यस और नो प्रेस करो मेरे. आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस. फटाफट से इसके लिए हम आपको 1 मिनट देते हैं. वी विल गिव यू 1 मिनट.
पोल में आंसर करो, पोल में लॉन्च कर रहा हूं। चलिए आंसर ऑन द पोल, आंसर ऑन द पोल, एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। पोल पे आंसर आ गया, चलो पोल बंद कर दें। ठीक है, पोल बंद कर रहे हैं, पोल को एंड करते हुए। चलिए, तो दीज आर द रिजल्ट्स, दीज आर द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन। सी ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, फिर बी को मिला है, फिर डी को मिला है, फिर ए को भी मिला है वोट। सबको मतलब वोट मिला है, ऐसी बात नहीं है। हम नाइंसाफी नहीं करते सर, हम सब मार्क करके आएंगे, है ना, चाहे गलत हो या सही हो। अब देखो सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल दे दिया पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है मेरा, पी वेक्टर दे दिया बच्चे, ठीक है ना, और बोल दिया है कि अलोंग एक्स एक्सिस है, वो क्या है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो बेसिकली ये मेरा पी वेक्टर दे दिया। एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट पी, तो बच्चे ये पी वेक्टर, ये पी पॉइंट है कोई हमारा, और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया है हमको, ठीक है ना, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेसिकली। The angle made by electric field vector with x axis at a point P whose position vector, ओ हो whose position vector। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, तो बढ़िया क्वेश्चन निकला। देखो क्या करना है इसमें, ये P वेक्टर है ना, अब क्या दे दिया हमको, एक जनरल पॉइंट दे दिया कोई P पॉइंट, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, बट इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब R वेक्टर जो है बेसिकली वो कितना है, ये है, याद करो ये R वेक्टर हो गया मेरा, ठीक है। इस R वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब ये P वेक्टर मान लो ऐसे कुछ आ रहा है आपका, दिस इज माय डायपोल मोमेंट वेक्टर, है ना, और यहां से कहीं से मेरा ये R वेक्टर दे दिया है, और ये R वेक्टर का एंगल जो दिया है मुझे कितना है बच्चे, थीटा दे दिया है। तो आपको अगर ध्यान होगा, हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि इसके तरफ दो कंपोनेंट होंगे, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैल्यू आई थी, याद है कुछ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग कुछ ऐसी आई थी, याद करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाला था अपन ने, ई नेट, ये एंगल अपन ने लिखा था बच्चे कुछ, या अल्फा थीटा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दे दिया हमको, ये अल्फा दे दिया बेसिकली, है ना, यस और नो। ध्यान से देखता ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल केयरफुली बना रहा हूँ ये चीजें। दिस एंगल इज माय अल्फा, और ये टोटल एंगल कितना बच्चे मेरा, थीटा, और ये रिलेशन मुझे पता है, हमने पिछले क्लास में निकाला था, ड्राइव था, ये डेरिवेशन कर चुके हैं इसकी। तो बेसिकली बेसिकली इसका पूरा आंसर हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा ना हमसे, ओहो मैं उल्टा क्यों लिख दिया यार, सॉरी यार, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। इतने सारे तो चैट बज रहे हैं ना मेरे सामने, समझ में नहीं आ रहा चैट में क्या चल रहा है, चैट इतने सारे क्यों कर रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा, तुम समझ नहीं रहे हो, दोबारा देखो। सी केयरफुली, अब ये हमको दे दिया हमारा ई वेक्टर, ये एंगल मैंने निकाला था बच्चे कितना था, अल्फा, ये एंगल कितना मेरा, थीटा, ये मेरा आर वेक्टर, दिस इज माय पी वेक्टर, अब सही है, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा टेन अल्फा बराबर कितना है, हाफ टेन थीटा, मतलब यही चीज दे रखी है हमको, ये हमने ड्राइव कर लिया है, इसे हमें याद है, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे यहाँ पर आप, ये जो ई वेक्टर का एंगल होगा, ये पूरा एंगल वो कितना होगा मेरा, अल्फा प्लस थीटा, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अल्फा प्लस थीटा। आई वांट टू नो कितने लोगों को मेरा ये आंसर नहीं, ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, सब लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या, पोल पे आंसर दो यार जरा, कैन यू गाइस हियर द वॉइस, लैगिंग वॉइस से कोई इशू नहीं है, लैगिंग वॉइस से कोई इशू नहीं है, आवाज आ रही नहीं आ रही है, भाई बताओ, छोटी मोटी कर करके आवाज आ रही, कुछ तो आ रही होगी आवाज। आप लोग यार,
ऑल दोज हु आर न्यू ना प्लीज डू दिस स्टेप यार, बहुत इशू हो रहा है यहाँ पर। ये बच्चे बाप मैसेज कर रहे हैं, क्या दिक्कत चल रही है? Any new student in the class? Press yes. Okay. Also for audio na, click on join audio. For audio, click on join audio, left bottom, and then click on call using device audio. Chat with Ramesh sir. Chat with Ramesh sir. ऑडियो इश्यूज के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए सर से बात करें आप, ठीक है? चलिए, काफी सारे बच्चे हैं बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं प्राइवेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये स्टेप्स हो गए, लास्ट बार बता दिया मैंने, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ना। डू दिस क्वेश्चन नाउ। टेक 1 minute and do this question. टाइम इज अप गाइस, फटाफट से पोल पे आंसर करिए। प्लीज आंसर ऑन द पोल, एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। सब लोग पोल पे आंसर करो। एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल ओनली। सबके सब बच्चे पोल पे आंसर करो। अभी भी बहुत कम बच्चों ने पोल पे आंसर करा है, और जो बच्चे पोल पे आंसर नहीं करेंगे, मेरे पास उनकी लिस्ट आ जाती है, मैं उन बच्चों को क्लास से रिमूव कर दूंगा, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे आर जस्ट सिटिंग आइडल इन द क्लास। वी विल रिमूव देम इन द क्लास। हमारे पास लिस्ट आ जाती है पोल पर कि किस बच्चे ने आंसर किया, किसने नहीं किया। तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर। फॉर पोल गो ऑन योर स्क्रीन, राइट हैंड साइड बॉटम में पोल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करो उसको, रिटर्न टू पोल करके, यू कैन आंसर देयर। चलिए, और भी बच्चे पोल पे आंसर कर सकते हैं। एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल। चलो, तो सी व्हाट इज द आंसर। बच्चों तुमने फिर से सी ऑप्शन को ज्यादा वोट्स है, बट अभी भी बच्चे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी सारे मार्क कर रहे हैं ना। तो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर प्लीज। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम separated by a distance of 2 centimeter. The dipole is placed in external electric field इतना। The maximum torque of dipole is, the tau की वैल्यू होती है कितनी है, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, है ना। वैल्यू कितनी होगी, pe sin थीटा। अगर ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, बट थीटा की वैल्यू कब होगी, कितनी पे, 90 पे हो जाएगी। तो दैट इज वैल्यू कितनी होगी, p इंटू ई के बराबर। अब p की वैल्यू निकाल सकते हैं, q इंटू डी इंटू ई के बराबर। तो q की वैल्यू कितनी अपने पास बच्चे ध्यान से देखेंगे, 10 की पावर -6, है ना। और d की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर।
और इनटू ई की वैल्यू कितनी बेटा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यस और नो? ये बस वैल्यू आपको पुट करनी है, सॉल्व करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 10⁻³ आई गेस। तो आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड ऑल दोस who have got C option as the correct answer, all those who have got the C option as correct answer, please clap for themselves. क्लैप करो एक बार, सब लोग क्लैप करो जिसने ये आंसर सही आया सी ऑप्शन। ऑल दो जिसका आंसर सी सही है जल्द से लिखो। अब तुमने सेंटीमीटर नहीं देखा तो मेरी गलती नहीं है भाई, एग्जाम में तो तुम्हारा गलत हो चुका है। जिसका भी सी ऑप्शन सही है फटाफट से बताएं मुझको। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा पोल पे सबमिट इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज पोल बंद हो चुका है आपका। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे पूछता हूं ऑप्शन नंबर ए ऑल 3 करेक्ट, ऑप्शन बी 2 करेक्ट, ऑप्शन सी 1 करेक्ट, ऑप्शन डी नन करेक्ट। आंसर ऑन द पोल। मैं फिर से पोल का आंसर दूंगा। आंसर ऑन द पोल, पोल पे आंसर करो। आंसर ऑन द पोल ओनली, नो वन शुड आंसर ऑन द चैट। पोल शुड बी ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पे पोल आ रहा है। मृदुल कॉन्टेक्ट रमेश सर फॉर ऑल दिस थिंग्स ना, थोड़ी टेक्निकल क्वेरी के लिए रमेश सर से बात करो। चलिए क्वेश्चन ये रहा बच्चे, ये तुम्हारे सारे करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, कुछ भी करेक्ट नहीं है। लेट इन क्लास, बाय बाय। चलिए तो बहुत अच्छे, तो काफी बच्चों के 2 ऑप्शन तो सही आते हुए। तो दीज आर द रिजल्ट्स, वेरी गुड। तो काफी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए हैं, तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस्ड ऑल 3 क्वेश्चंस आल्सो। तो अभी तक क्वेश्चन अगर सही लगे तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। अटेम्प्ट करो ना। यू हैव 1 मिनट 30 सेकेंड्स। इंटीजर टाइप सवाल है। इंटीजर नहीं बोलेगा, न्यूमेरिकल टाइप। All will give their answer in the chat box when the time is over, and I will open the chat box for your replies. बच्चों टाइम तो खत्म हो चुका है, the time is over, the time is over. Now I am opening the chat box. Everyone please, सब लोग मैसेज करो होस्ट पे, मुझको आंसर करना होस्ट पे। गिव योर आंसर्स फास्ट, गिव योर आंसर्स, गिव योर आंसर्स, एवरीवन गिव योर आंसर्स। सही आ रहे हैं काफी बच्चों के आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
मैं देख रहा हूँ सबके आंसर। आदर्श ने भी दे दिया, भूमि ने भी दे दिया, आकाश का भी आ गया, कुणाल, सबके आ रहे हैं। सना का भी आंसर आया, यशराज का भी आया। सना के बाद कोई आंसर नहीं दे रहा है। ओके, प्रथम का भी आंसर आ गया, सुरभि का भी आया। ओके चलो लेट्स सी, आओ आंसर देखें। लेट्स सी द आंसर नाउ। मैंने चैट बंद कर दिया है, मैंने चैट फिर से डिसेबल कर दिया बच्चों। तो काफी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, कोई बात नहीं, मैंने चैट डिसेबल कर दिया है, नो इश्यूज, परेशान मत हो। एंड सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। The question says the electric field due to a short dipole at a distance r on the axial line from its midpoint is same as that of electric field at distance r vector on the equatorial line. तो E axial का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E इक्वेटोरियल पॉइंट के मैग्नीट्यूड के। अगर ऐसा है तो एक्सियल का वैल्यू कितना होता था, 2kp वेक्टर मॉड में आएगा ना। फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा फॉर्मूला, 2kp बाय आर क्यूब बराबर kp बाय, अब इक्वेटोरियल के लिए r डैश दे दिया, r डैश का क्यूब, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, देख लीजिएगा। तो हमें क्या निकालना है, r बाय r डैश, तो r बाय r डैश का होल क्यूब बराबर कितना आ गया, 2k। तो r बाय r डैश कितना आ गया, 2 की पावर 1/3 के, जो कि नियरली इक्वल होगी 1.26 के। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ऑल्दो जिसने ये भी निकाल दिया है फटाफट से लाइक बटन प्रेस करेगा। ऑल्दो जिसने आंसर 2 की पावर 1/3 लिखा है वो लाइक बटन प्रेस करो, लाइक बटन। एवरीवन जिसने आंसर लिखा लाइक बटन प्रेस करेंगे। तो बहुत अच्छे बच्चों, तुमने सही आंसर निकाला, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग पढ़ कर आ रहे हो, फॉर्मूले तुम्हें याद है। तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज दिस वन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना होता है। पहले आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। Read the question carefully. The question says a dipole is formed by 2 point charge minus q plus q each of mass m, and both the point charges are connected by a rod of length L mass m1. The dipole is placed in uniform electric field capital E. If the dipole is disturbed by a small angle theta from stable equilibrium position, prove that it will do SHM and find its time period and find its time period and try to find its time period. बच्चा पार्टी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, सोचें जरा इस क्वेश्चन के। मैंने बोला था रिवीजन करके आना रोटेशन का, टॉक वाले कंसेप्ट पढ़ के आना मैंने बोला था। तो फटाफट से थोड़ा सा सोचो, चिंतन करो। तो तुम्हारे पास अपनी खुद की घड़ी भी होगी, तो चिंतन करें क्वेश्चन के। ये स्टॉप वॉच बंद हो गई है, स्टॉप वॉच बंद हो गई है, आप खुद पे चिंतन करें प्लीज एक बार कि क्वेश्चन कैसे होगा। सोचें क्या पूछा है, कैसे करना है, प्लीज थिंक केयरफुली। प्लीज थिंक। आई गेस 1 मिनट टाइम कंप्लीट हो गया होगा, है ना जी।
तो देखें, कोई ऐसा बच्चा जो अपने आंसर्स देना चाहे, कुछ कमेंट्स देना चाहे, वो दे सकता है। एनीवन हु वांट टू से समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? कैसे करें, कैसे करें, सोचो। हाउ शुड वी सॉल्व दिस? देखो फिगर तो मैंने बना दिया आपके लिए, फिगर तो मैंने बना दी है। बेसिकली क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता? यहाँ देखो हमने क्या किया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया। थीटा क्या है? स्मॉल है। थीटा क्या बच्चे? स्मॉल है। तुम समझ सकते हो क्या? अगर मैं इतना पोर्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस पोर्शन की, अगर मान लो इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसे होता हमारा ना, हमारा चार्ज पार्टिकल जो सिस्टम होता, मान लीजिए इनिशियल कुछ ऐसे होता, ये होती मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस और नो? दिस मस्ट बी माय स्टेबल इक्विलिब्रियम था मेरा ये। ठीक है, ये क्या था मेरा? स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, स्टेबल के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करा, तभी होगा स्टेबल। ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो थीटा स्मॉल के लिए हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा स्मॉल। ठीक है, अब क्या बात करते हैं हम? अब हमें निकालना है टॉर्क, है ना? कैसे जम होगा नहीं होगा, तो बेटा ऑब्वियसली बात है, स्टेबल है, स्टेबल में थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल के लिए मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ कि ऐसे जम तो करेगा ही करेगा, हमने प्रूव भी कर लिया था। अदरवाइज तुम कैसे प्रूव कर सकते हो इसको? वी नो दैट टॉर्क नेट कितना होगा, थीटा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। टॉर्क नेट कितना होगा बेटा? माइनस पीई साइन थीटा। कितना होगा भाई? माइनस पीई साइन थीटा के बराबर होगा। एंड थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है, तो यू कैन राइट साइन थीटा एज नियर इक्वल टू थीटा। साइन थीटा का तुम थीटा लिख सकते हो, तो टाउ नेट कितना आ जाएगा बेटा? माइनस पीई थीटा, पी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, जो कि तुम्हें मिल चुका है। मतलब टॉर्क तुम्हारे इस डायरेक्शन में आ गया, दैट इज ये एसएचएम भी कर रहा है। अगर ये पोजीशन है तो ये एसएचएम कर रहा है, ये हमें समझ में आता है। ठीक है ना? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधे सोचो, व्हाट कैन आई राइट, हाउ कैन आई राइट? टाउ का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे? आई अल्फा, है ना? अब प्रोपोर्शन हो गया माइनस के थीटा के, मान लीजिए कितना हो गया प्रोपोर्शनल? माइनस के थीटा के प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ से हमने अल्फा लिखा, अल्फा कितना लिखूंगा बेटा मैं? माइनस के बाय आई इंटू थीटा के बराबर। कितना लिखूंगा? माइनस के बाय थीटा के बराबर, तो कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। एसएचएम का बात हम कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट्स ऑफ एसएचएम। ठीक है ना? तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं, यहाँ पर देखते रहना प्लीज, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली, एवरीवन प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली ना। थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि एसएचएम रिपीट करके आना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि एसएचएम आप पढ़ के आएंगे, है ना? और रोटेशन के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर देखो अल्फा कितना हो गया, यहाँ पर माइनस स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? बेसिकली के बाय आई, तो ओमेगा कितना हो गया? रूट में के बाय आई। पूरा करो कि स्कूल में भी सवाल आएगा ये। तो टाइम पर कितना हो गया? बेसिकली 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना हो गया? 2 पाई रूट में आई बाय के, 2 पाई रूट में आई बाय के। अब यहाँ पर हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ओवर हियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 2 पाई रूट में आई बाय के, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वेरी इजिली। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वेरी इजिली। तो आई की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? सीधी सी बात है भाई, ये मास एम इस पॉइंट के बाद घूमेगा, क्योंकि यार बिल्कुल सेम चीजें चल रही है, मास एम सही है, उसका रॉड का भी मास एम दे रखा है, और ये दूरी भी दे रखी है हमको, कितनी है? एल बाई टू। ये दूरी कितनी हमारी? एल बाई टू। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ऑल्सो। तो आई यहाँ पर वैल्यू कितनी निकलेगा? एम, ये पॉइंट मास, दूरी कितनी? एल, तो एम एल स्क्वायर, तो एल बाई टू का होल स्क्वायर, और 2 पॉइंट मास है, प्लस रॉड का भी सेंटर मास के अबाउट, है ना? तो वो लिख लीजिएगा, तो आप आंसर लिख लेंगे। तो बेसिकली आई आप अपने आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मैं आई लिख देता हूँ यहाँ पर, इस रॉड का कितना होगा आई? बेसिकली आई होगा एम एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 रॉड का, तो होगी आई की वैल्यू। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स बच्चे, you should
नो दिस रिजल्ट्स। चलो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए करने, पहले मैं बता दूं आपको, यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द लेक्चर। बेटा प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाएं, सर नोट नहीं किया साथ साथ लिखा करें। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एवरीवन फटाफट से आ जाओ, टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम अपना नया। तो आज से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लीज तो जल्दी से कॉपी खोलो, उसमें लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा एरिया के बारे में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करना। तो उससे पहले थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में बात कर लें। तो लेट्स डिफाइन समथिंग फॉर एरिया। अभी तक हमने थोड़ा सा एरिया के बारे में पढ़ा है। लीजिए बेटा, के इज अ कांस्टेंट होता है, के को के ही रहने दो, परेशान मत हो। अदरवाइज आपको ये नहीं पता तो अपनी क्लास 11 टॉपिक्स रिवाइज करें, बहुत दिक्कत देंगे आपको नहीं तो ऐसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया की। लेट्स टॉक अबाउट एरिया। तो व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए एरिया के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेट्स सी। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी लिखा है। बट फॉर नाउ वी विल ट्रीट एरिया टू बी वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को हम बेटा वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। एरिया क्या लेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, ठीक है ना। और कैसे कि मान लो यू हैव अ शीट्स, यू हैव अ शीट, मान लो ये आपके पास क्या बच्चे, एक शीट है, यू हैव अ शीट, ठीक है ना। तो मान लो यू हैव अ शीट, शीट मतलब 2D ऑब्जेक्ट बेसिकली। इफ यू हैव अ 2D ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, तो जो एरिया होगा, मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता है, यू नो द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो एरिया का मैग्नीट्यूड मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, बट मैं तो आपको डायरेक्शन समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? डायरेक्शन। तो बेसिकली शीट के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा आपका एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है? शीट के परपेंडिकुलर मतलब ये चीज, ये डायरेक्शन क्या होगा आपका एरिया वेक्टर होगा। क्या होगा बच्चे? एरिया वेक्टर होगा। अब ये एरिया वेक्टर मतलब आउटवर्ड्स भी हो सकता है, आउटवर्ड द शीट, या फिर इनवर्ड्स, शीट के इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। बट आप जो एज्यूम करोगे वही फाइनली आप क्वेश्चन में लेके चलेंगे। जो आप डायरेक्शन एज्यूम करेंगे वो हमेशा आप क्वेश्चन में लेकर ही चलेंगे अपने आप से, ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। तो एरिया वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चे हम 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 2D ऑब्जेक्ट्स। ये 2D ऑब्जेक्ट की बात कर ली हमने, है ना। अब बात करते हैं मान लो 3D। 3D मतलब क्लोज फिगर्स, क्लोज। अच्छा 2D में क्या है? बेसिकली ओपन बोलते हैं इनको हम। तो क्लोज में ऐसा कैसे बन गया? सी, क्लोज में से मान लीजिए आपके पास क्या होगा, एक क्यूब ले लेते हैं एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल एक क्यूब ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ क्यूब। तो हमने क्या लिया? क्यूब ले लिया। लगभग क्यूब सही है हमारे सामने ये। अब ये क्यूब ना क्लोज्ड है बच्चे, दिस क्यूब इज क्लोज्ड। ये मान लो तुम क्यूब क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है ना। दिस क्यूब इज क्लोज्ड। क्लोज क्यूब है मतलब चारों तरफ से तुम समझ जाओ पेपर लगे हुए हैं, एकदम बॉक्स है बढ़िया सा। अब अगर मैं डायरेक्शन शो करता हूं इस शीट की, तो यहां पर फॉर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, फॉर क्लोज्ड, टेक एरिया वेक्टर, टेक एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर n टू बी पॉजिटिव n, टू बी पॉजिटिव n आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, याद रखना। और यहां पर भी आउटवर्ड लोगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इन आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। प्लीज राइट इट डाउन, इसे ध्यान से लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको।
जब आपका क्लोज फिगर होगा तो मतलब बेसिकली इस सरफेस से आपको कहाँ करना है, ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर इसका। इस सरफेस के लिए यहाँ कहीं होगा इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए नीचे होगा एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए कुछ एरिया वेक्टर इधर होगा, इस सरफेस कुछ पीछे की तरफ होगा एरिया वेक्टर ऐसे, और इस वाली सरफेस के लिए आगे तरफ होगा। ठीक है, हर एक सरफेस से आगे की तरफ मतलब बाहर की तरफ होगा। 2D में भी आउटवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, अंदर भी ले लो तो भी कोई इशू नहीं है, पर क्वेश्चन में सेम ही रखना। बट आउटवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ज्यादातर लिया जाता है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर के लिए। तो प्लीज राइट इट डाउन। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर आ गया, इसका इस शीट का एरिया वेक्टर इधर आ गया, इस शीट का पीछा लिखा इधर आ गया, पीछे वाली शीट है इधर, ये सामने वाली शीट है, इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है, तो वी कैन ट्रीट ऐसा हम एरिया वेक्टर लेते हैं बच्चे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एवरीवन प्लीज रिमेंबर कि एरिया वेक्टर कैसे लिखना है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ट्रीट एरिया टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। 2D ऑब्जेक्ट जैसे रेक्टेंगल हो गया, शीट हो गई, स्क्वायर हो गई, उसके लिए हम लेंगे बच्चे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सीधे बाहर की तरफ पॉजिटिव, परपेंडिकुलर होना जरूरी है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल जो बोलते हो तुम वो होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप वही बात करते हैं कोई क्लोज फिगर हो गई, जैसे क्लोज फिगर हो गई, इसको मैं एक सरफेस से क्लोज कर देता हूँ, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर क्लोज कैसे हो सकती है, तो नहीं समझ आ रहा तो देखा यहाँ पर देखो यार, ठीक है ना। मान ली ये क्या हो गई, सरफेस क्लोज ही तो है कायदे से, तो दिस क्लोज सरफेस है ना, तो इसके सरफेस क्या आ गई, ये सरफेस भी तो क्लोज ही है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तुम लेके चलो तो बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है ना। तुम ऐसे इसको लेकर आप चल सकते हैं, यू कैन नाउ मूव ऑन। तो आपका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। 2D ओपन कैसे खुला ही तो है यार, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो तुम कोई रिंग ले लो तो भी ओपन ही कहलाएंगे ना, उसमें कोई इशू नहीं है बच्चे। अब ये क्या हो गया हमारा एरिया वेक्टर की हमने छोटी सी बात कर ली है, वी हैव टॉक अबाउट एरिया वेक्टर। तो जल्दी से क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर का। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन प्लीज फटाफट से। मान लो क्या यू हैव अ रिंग, देखो रिंग रख दी गई है आपकी ना, यू हैव अ रिंग, रेडियस आर है, तो तुम्हें पता है ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, और डॉट में हम क्या ले रहे हैं बच्चे, डॉट में हम ले रहे हैं बच्चे जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तुम यहाँ अगर एरिया वेक्टर लिखेंगे ना, तुम एरिया वेक्टर क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर जरा बताओ मुझे क्या लिखोगे भाई, रेडियस तो आर है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, प्लस जे कैप, कितना लिख सकते हैं प्लस जे कैप, कि बाहर की तरफ हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर मान लिया, ले लीजिए तुमने बाहर की तरफ क्या मान लिया, एरिया वेक्टर मान लिया अपना ऊपर की तरफ, तो प्लस जे कैप में हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस जे कैप, क्या हो गया मेरा एरिया वेक्टर हो गया, क्या हो गया बच्चे मेरा ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, ये ध्यान रखो, सीधे सीधे यहाँ से आप सीधे सीधे रिजल्ट्स की हम बात करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम किस पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात कर रहे हैं, तो फटाफट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ जाओ। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आओ, तो बैठना आना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ समझने का है ही नहीं है, रिंग और डिस्क को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग और डिस्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए, रिंग के लिए भी एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, डिस्क के लिए भी पाई आर स्क्वायर, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, एरिया में थोड़ा फर्क पड़ा। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट द डेफिनेशन, डेफिनेशन से बात करेंगे क्या होती है, फटाफट से आओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेरिवेशन डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is basically electric flux is basically count of number of line, count of number of line, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉसिंग एन एरिया, ठीक है ना। तो राइट द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉसिंग एन एरिया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है वो निकाल सकते हैं, दैट इज कितनी एनर्जी पास कर रही है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे हम। और साथ में द फॉर्मूला फॉर दिस इज गिवन एज, ये फाई से हम शो करते हैं, किसे शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज E phi equals to integration of E vector dot ds vector, E vector dot ds vector. The formula which we are writing is basically E vector dot ds vector, and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity as well as ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सोचो जरा इसकी, न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी न्यूटन पर मीटर, और ds मतलब जो आपका एरिया है उसका कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा प्लीज। और अगर स्केलर क्वांटिटी तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज जीरो एज वेल एज नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वैल्यू जीरो भी हो सकता है, प्लीज ये याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एज वेल एज जीरो। अब समझने के लिए देखो ध्यान से, समझने के लिए प्लीज सीख के वेरी वेरी केयरफुली। मान लीजिए यू हैव एन शीट, आपके पास कोई एक शीट है, ठीक है जी, इस शीट में मान लो ये इसका क्या है, पूरा शीट दिखा दिया हमने, शो कर दिया शीट है, तो दिस इज अ शीट। अब इस शीट का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, सोचो, एरिया वेक्टर क्या लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं ज्यादातर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर ले लेते हैं इसका, तो दिस इज माय बेसिकली एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या करेंगे, जब पूरा शीट होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको देखना है छोटा सा एलिमेंट काट के, पहले करो छोटा सा एलिमेंट काटो, क्योंकि छोटे से एलिमेंट पे एनालिसिस करेंगे हम, तो छोटा सा हमने एलिमेंट काटा, और इस एलिमेंट का जो हमने एरिया लिखा ना, इस एलिमेंट के लिए जो हमने एरिया लिखा वो हमने लिखा बच्चे ds, और उसको हमने शो कर दिया कितना, ds वेक्टर से, कितने से, ds वेक्टर से हमने उसको शो कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहीं जा रही है, यू कैन सी, तो मान लो डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की हम उसे शो कर रहे हैं ब्लू लाइन से, तो मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है आपकी, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, इसमें 3D फिगर्स में समथिंग, ठीक है ना, तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कौन सा वेक्टर हो गया बच्चे मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया यहाँ से। तो ये बेसिकली एंगल कितना हो गया, थीटा, कितना एंगल हो गया बेटा मेरा, ये थीटा हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, है ना भाई, E ds cos थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ से चीजें। तो अगर E वेक्टर कांस्टेंट होगा तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dA डॉट के साथ A cos थीटा, E cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, तो दिस इज बेसिकली जनरल फॉर्मूला कि जो फाई होगा हमारा वो कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन से देंगे, प्लीज लिख लीजिएगा, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, अच्छे से लिख लो इसको। और इसके बाद एक नोट पॉइंट डाल के लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होगी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन फाई कैसे होगा भाई, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन में E वेक्टर फिर ds वेक्टर, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड तो हटा ही सकते हो, वेक्टर साइन हट जाएंगे, E ds और साथ में cos थीटा, साथ में cos थीटा। अब थीटा एंगल तो फिक्स रहेगा, उसे बाहर निकाल लेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, E बाहर आ गया, ds का एरिया बाहर आ जाएगा इनटू cos थीटा, तो बेसिकली वैल्यू लिख सकते हैं हम सीधे E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर हम लिख देंगे, तो बेसिकली कितना फॉर्म हो जाएगा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर हमारा हो जाएगा, तो सीधे ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो फॉर्मूला बन जाएगा E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर,
ds है छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया, ds इज बेसिकली एलिमेंटल एरिया, ठीक है, ds इज बेसिकली एलिमेंटल एरिया। ठीक है जी। Now let's do a question please. Let's do a question. थ्योरी आपने लिख लिया क्या? Have you guys written all the things? क्या आपने थ्योरी लिख ली है बच्चों? चलो तो मैं आगे पेज में मूव कर रहा हूं, पेज में मूव कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर ना 2-3 केसेस डाल लो। तो केस 1 डालो पहले, केस 1 प्लीज, केस 1 डालो। इफ भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फिर तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेशन से करेंगे, इंटीग्रेशन से, है ना भाई। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो सोचो मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं। मान लो ये सरफेस दे दिया आपको कोई, सी इफ दिस इज द सरफेस, मान लो ये सरफेस आपकी, सी इफ दिस इज द सरफेस ना, ये सरफेस हो गई। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर, देखो नॉर्मल दे रखा परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है आपकी, दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारा। आप मुझे सोच के बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी क्या बाहर की तरफ ही होगी? सोचो यार, डायरेक्शन और एरिया वेक्टर भी क्या होगी, बाहर की तरफ ही, इन द डायरेक्शन ना। तो ये क्या हो गया बच्चे, मेरा कायदे से एरिया वेक्टर हो गया। छोटे से एलिमेंट को बात करूं, डीएस लिखूं इसका एरिया, तो क्या लिखूंगा, डीएस वेक्टर लिख लूंगा, एरिया छोटा सा डीएस वेक्टर लिख लूंगा। तो यहाँ पर मैं फ्लक्स कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, फ्लक्स कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो कितना लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज यूनिफॉर्म तो क्या लिखूंगा, ई इंटू ए डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस 0। तो वैसे ही बेसिक आंसर कितना आ गया, ई ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, ई ए के बराबर, क्योंकि ई वेक्टर और तुम्हारा एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0। तो बेसिकली थीटा होता है ना, ये थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। तो हम क्या ले सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर कॉमा ई वेक्टर। तो इस पेज में भी लिख लेना यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। प्लीज यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है जी, वो लिखकर यहाँ पर आप आ जाएगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, प्लीज लिख लो। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, e इंटू ए आ गया, कितना आ गया, e इंटू ए आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मेरे से। बच्चे धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तो सारे डाउट अपने आप ही क्लियर होते रहेंगे। वैसे तो कोई बच्चा कह रहा है अलग अलग डायरेक्शन होंगे तो क्वेश्चन करेंगे ना यार, क्यों परेशान होते हो? अरे परेशान मत हो, मैं हूं तो। केस 2, if E vector is parallel to surface, plane of surface, to plane of surface, if E vector is parallel to plane of surface, तो सोचो क्या होगा, प्लेन मान लो, थिंक लाइक दिस ना। तो हम यहां से प्लेन उठा लेते हैं, मान लो स्क्वायर ही ले आते हैं। मान लो ये कोई शीट है, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाल सकते हैं यहाँ पर, मान लो इसके अलॉन्ग ये आ गया ना, तो दिस इज माई ई वेक्टर। पर एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चे, अपवर्ड नहीं आउटवर्ड, बाहर की तरफ ले लो।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स जेड, तो एरिया वेक्टर यहाँ आएगा। तो दैट इज, अगर ध्यान से देखो तो ई वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर मान लो ऐसे कुछ होता है, तो कितना एंगल आएगा थीटा 90। तो मैं ध्यान से लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज एंगल बिटवीन थीटा कितना होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर 90। तो अगर ऐसा होगा तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे हम, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या फिर ई ए कॉस 90, तो आंसर कितना आएगा 0। तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चे 0। कितना फ्लक्स हो गया 0 हो गया। फ्लक्स कितना हो गया बच्चे 0 हो गया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, एक बच्चे ने पूछा था इसका कोई एंगल होगा तो कैसे करेंगे, तो आप सवाल करते हैं उसका। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ। क्या बच्चे मूव करें आगे, शुड आई गिव यू क्वेश्चन प्लीज? ओके, नाउ आई एम गिविंग अ क्वेश्चन। तो आगे चल रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा है, आप साथ साथ बना रहे हो ना। चलो फिर आगे मूव करें। बेटा क्या मेरी स्पीड ओके, इफ माय स्पीड इज ओके देन प्रेस यस, इफ यू वांट मी टू गो स्लो देन प्रेस गो स्लो। स्पीड में ख्याल से ओके है, इसी स्पीड पे चलेंगे, आराम से समझते समझते चलेंगे। चलो आइए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सवाल करेंगे। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन ना प्लीज, लेट्स डू अ क्वेश्चन बच्चों। आजा रे आजा, तेरे को डिस्क बुलाए रे। डिस्क आ गई, डिस्क लटा दी। तो डिस्क मतलब सोचो हॉरिजॉन्टल टेबल पे लेटी हुई है, तो डिस्क हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है, ठीक है। और ये ना एक्सिस है, दीज आर द एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा है y, ये आपका x, और वही आपको पता है कॉमनली ऐसे बनाते हैं। z क्या होगा, इधर की डायरेक्शन में कहीं पर है, इसके इधर की तरफ है ना। तो मैं ध्यान से बनाऊं तो दिस इज योर z डायरेक्शन। फिगर अच्छी बनी है ना यार, थोड़ी सी अच्छी बनी है। और ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क। अच्छा कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन, डिस्क का प्लेन कौन सा है, डिस्क का प्लेन कौन सा है, प्लेन, व्हाट द प्लेन ऑफ द डिस्क, प्लेन प्लेन कौन से प्लेन में है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है बच्चे, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये मत सोचना फिजिक्स वाले सब बताएंगे। प्लेन कौन सा है डिस्क का, अरे एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, हाथ घुमा से एक्स जेड में, खाली एक्स एक्स क्या बोल रहे हो, इट्स एक्स जेड प्लेन बच्चों। जिसको ये भी नहीं आता ना, मैं कुछ नहीं, बस अभी चुप हूं मैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बताता हूँ तुम लोगों को तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, ऐसे तो क्या ही कर लोगे तुम मेरा। आओ, तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये एंगल हमको दे दिया बच्चे 53 डिग्री। दिस एंगल इज माय 53 डिग्री and radius of the disk, radius of disk is 1 मीटर ले लो, चलो इजी कर लेते हैं। और ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे ले लो ई नॉट कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, सब लोग फ्लक्स निकालो बच्चों, एवरीवन प्लीज फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Find the value of reactive flux. बेटा अब तुम मेरे से एरिया भी पूछोगे क्या, एक बच्चा मुझसे एरिया बताओ कैसे निकालते हैं, भाई इतना नहीं हो पाएगा so let's see ना how to solve ना, आई गेस मुझे अब करना चाहिए।
क्योंकि तुम एरिया ही पूछने लगे हो तो भैया सच्चा मैं ही बता देता हूँ। इफ यू सी केयरफुली ओवर हेयर, मेरा जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इस डिस्क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हाँ और ना, ठीक है जी। तो दिस विल माय एरिया वेक्टर, और जो फ्लक्स इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, देखो दिख भी रहा है, पैरेलल है तो यूनिफॉर्म ही है बेसिकली। तो फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट विल इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ई नॉट कितनी होगी बेटा, सीधे सीधे ई नॉट। एरिया कितना लगा सकता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर। भाई ई का तो ई नॉट आ गया, पाई आर स्क्वायर, पर थीटा कितना है, थीटा थीटा की वैल्यू बताओ, 53 और 37। बेटा आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 37 और 53, 37, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हम बात करते हैं, दैट इज 37 डिग्री। तो क्या लिखूंगा मैं, cos ऑफ 37 डिग्री, cos 37 डिग्री, ठीक है ना, याद रखेंगे प्लीज। अब चल गया cos 37 डिग्री। और cos 37 डिग्री कितना होता है, 4/5 आई गेस, 4/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया आंसर, 4/5 पाई ई नॉट इज योर आंसर। तो इफ यू कैन राइट पाई के ऊपर ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे तो ये आंसर हो गया हमारा, बस इतना ही लिख लो बहुत है, ठीक है ना। प्लीज राइट इट डाउन बस। अब पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, सॉल्व करोगे आगे, इतना लिख के खुश रहो, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो बच्चे कोई दिक्कत है इसमें, तो ऑल दो जिसका आंसर सही आया फटाफट से लाइक बटन प्रेस करेंगे, एवरीवन जिसका आंसर सही आया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो, प्लीज प्रेस लाइक बटन। एवरीवन जिसका आंसर सही आया है लाइक बटन प्रेस करो। बहुत ही अच्छा। 37 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि बच्चे थीटा क्या एंगल होता है, ई और ई के बीच में, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो उसके बीच का एंगल लेंगे ना। 53 तो ई और ए के बीच का एंगल नहीं है, दैट्स व्हाई हमने लिया। चलो भाई, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन का पार्ट है बेटा बेसिकली हमारा ये, दिस इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन। चलो आगे मूव करें क्या, शुड वी मूव फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ना प्लीज, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है बेटा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। The electric field with which you are given is basically 6i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton per coulomb. We have to find flux. Find electric flux है बच्चे ध्यान रखना. Find electric flux through a surface of area 20 meter square, 20 meter square, lying in YZ plane, lying in YZ plane. Please solve. Everyone please solve. सब बच्चे सॉल्व करें सवाल को। क्वेश्चन सेज E vector is 6i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton per coulomb. Find electric flux through a surface of area 20 meter square lying in YZ plane. ये बिना सोचे मुझे जीरो कैसे आंसर दे देते हो, ऐसे बच्चों में बाहर निकाल दूंगा, सोच समझ के आंसर दो। You just solve it and give your answers in me to me in the chat. मैं देख रहा हूं तुम्हारे आंसर क्या क्या आ रहे हैं ना। तुमको मैथ नहीं आ रही मतलब दिक्कत ये है। प्लेन समझना मतलब मैथ का काम है, नॉट माय हेडेक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है अपने को।
शशांक शर्मा, फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? थिंक एंड राइट। तो देखो, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना। कुछ फिगर आपकी ऐसी है, मान लो कि आपने कोई भी एरिया दे दिया, सरफेस दे दिया, जिसका एरिया दे दिया 20 मीटर स्क्वायर, मान लो दे दिया, आपको गिवन है। ये कुछ भी हो सकती है, जनरल फिगर लेके चल रहा हूं मैं कोई भी जनरल एरिया, जरूरी नहीं है ये हो, ठीक है ना। अब आप मुझे सोच के बताओ, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि भाई वाई जेड प्लेन में है ना यार, ये एक्स है, तो ये होगा मेरा एरिया वेक्टर। तो बेसिकली हाउ कैन आई राइट माई एरिया वेक्टर? आई कैन राइट माई एरिया वेक्टर वैल्यू, ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना, 20 आई कैप। कितना लिख सकता हूँ बच्चे में? 20 आई कैप। ई वेक्टर मुझको दे रखा है कितना, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बेटा जैसे तुमने एरिया वेक्टर लिखा तो फ्लक्स कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉल्व करोगे सीधा आंसर आएगा 120 कितनी वैल्यू, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, आंसर आ गया। दिस माय आंसर। अब पता नहीं तुम कहां से कहां चला रहे हो, अश्विनी तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया भाई, अश्विनी तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है। सी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बस ये जानना है वाई जेड प्लेन के लिए एरिया क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स में, एक्स में तो आई क्या। हो गया आंसर सॉल्व, हो गया ना जी। अब बताओ कोई इश्यू है किसी को इसमें? बोलो, किसी को इश्यू इसमें? नो, चलिए बहुत बढ़िया। बेटा जो बच्चे नो मतलब कि समझ में नहीं आया उनको समझाओ, समझा रहे हैं। ये देखो क्या है ना, वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन बेसिकली क्या है, यहां से देखो वाई जेड, तो शीट ऐसे रखती है, जैसे मेरा हाथ है ना, मेरा चेहरा है, ये वाई है, तुम्हारी तरफ जेड आ रहा है, इधर एक्स जा रहा है, तो ये मेरा हाथ ऐसे रख दिया, ये वाई जेड प्लेन में हाथ अभी, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एरिया है कि कौन सी डायरेक्शन होगी, आई क्या, एक्स में, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए आया, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ही होगा, तो 20 आई क्या ये दे दिया एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो बस डॉट प्रोडक्ट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट करना नहीं सिखा सकते हम आपको। चलिए आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड ना बच्चों। तो आगे मूव करते हुए इसका सवाल आपकी स्क्रीन पे। अब तो क्वेश्चन देखो ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन लिखिए। तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन लिखो पहले ना, राइट। होमवर्क क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, होमवर्क क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इक्वल्स टू E vector equals to 4/5 3/5 E naught I cap plus 4/5 E naught J cap with E naught equals to 2 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। Find flux of this field, find flux of this field through a rectangular slab, through a rectangular slab या surface of area 0.5 meter square parallel to xz plane। तो मिस्टर आदित्य कुमार, आई गेस आप बिना क्वेश्चन पढ़े ही आंसर दे देते हैं, नेक्स्ट लेवल आपके पास विजन है आदित्य, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर आया बच्चे का।
तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. This is the question for your homework. This is the question for your homework. Read the question and then give your answers. ठीक है ना? बिना सोचे समझे आंसर मत दिया करो भाई. चलिए तो एक सवाल करते हैं अच्छा सा. लेट्स डू अ गुड क्वेश्चन नाउ. ये होमवर्क में हो सवाल है. होमवर्क सवाल मतलब बाद में, अभी नहीं करेंगे. क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में करना. होमवर्क सवाल है. आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ. खुद से दिमाग लगाओ, खुद से करो. मैं भी बताऊंगा भी नहीं. चैट में जो भी अब आंसर देगा ना उसको बाहर निकाल दूंगा क्लास से. तो टाइम ही हो गया है ना. फिर भी चलो, क्वेश्चन लिख लिया. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बेसिकली यू आर गिवन विद द क्वेश्चन दैट don't we have a cube in this? We don't have a cube. Okay, so I will have to draw. So let me draw a cube for you guys. अरे अनंत, रोज ना लिया कर भाई. तू कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है. देख, जो तू सोच रहा है मैं वो नहीं हूं. ठीक है. अनंत, तुझे पता है ना ये चैट सब पढ़ते हैं. देखो, दिस इज ना क्यूब यार. क्यूब है देखने में, बस देखने में सही है. क्यूब ही है मान लो. तो दिस इज अ क्लोज्ड surface basically, and it is basically a cube. What is this cube? Side A. कितनी साइड है बच्चे? साइड A दे दी है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म. तो मैग्नीट्यूड बात करो तो ई नॉट है. मैग्नीट्यूड बात करो तो ई नॉट है. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स via cube. Now we have to find electric flux via cube. Your options are A 0, option B E naught A square, option C 2 E naught A square, option D 4 E naught A square. Anand, I will kick you out of the class. And if anyone is hearing me from the, if any center coordinator is hearing me, please ask him to just concentrate on the lecture. So I am giving the poll. You can give your answer on the poll. You can give your answer on the poll, please. Please give your answer on the poll. देखो, ये क्वेश्चन ना तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो स्कूल में कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है बेटा. अदरवाइज ट्रिक से तो तुम लोग सही आंसर दे रहे हो काफी लोग, बट स्कूल में कैसे करके आना है वो समझने के लिए मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन कैसे करना है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट सी ना, प्लीज सी. तो पोल एंड करते हैं.
रिजल्ट शेयर करते हैं। तो कुछ बच्चों ने ए दिया है, कुछ ने बी, कुछ ने सी, कुछ ने डी। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड हाउ टू सॉल्व दिस। तो बेटा यार देखो, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव टेक्निक से तो आंसर तुम एबीसीडी में कुछ भी मार्क कर दो, बट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करोगे उसको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्फेसिस को नाम दे रहे हैं बेटा। तो इस वाली सरफेस, ये सोचो यू हैव अ क्यूब, आई डोंट हैव अ क्यूब इन माय रूम, अदरवाइज आई माइट शो यू। बेटा एक सेकंड में वीडियो ऑफ करके तुम्हें कुछ दिखाने ले जा रहा हूँ। एक क्यूब दिखा रहे हैं, लेट्स सी। हाँ, आई हैव अ क्यूब। हाँ गाइस, प्लीज सी माय वीडियो ना, मेरा वीडियो देखना प्लीज। मैं वीडियो बड़ा कर देता हूँ। सी, तुम ना एक ये बॉक्स देखे होगे, जो भी एलईडी वेलईडी जो भी दिख रहा है ना, सी दिस बॉक्स, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसे एज्यूम कर लो इट इज अ टाइप ऑफ अ क्यूब। प्लीज एज्यूम इट इज अ टाइप ऑफ अ क्यूब। अगर एज्यूम करने को बोल रहा हूं मैं, प्लीज एज्यूम कर लो क्यूब है। क्यूब है नहीं वैसे, यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दिस पेन इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गई। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की बात करूं, तो एक सरफेस आपको ये दिखा है इस साइड का, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने ये बोला था। आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एरिया वेक्टर भी इधर और ई वेक्टर भी इधर। इज इट क्लियर, यस और नो। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर। बेटा मुझको चैट में हाँ ना में जवाब देते रहना, समझ में आ रहा तो ई नॉट ए स्क्वायर। अब बेटा प्लीज ध्यान दो, ई वेक्टर देखो इधर है, आगे तरफ ई वेक्टर इधर है, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो ई और ए में कितना एंगल आ गया, ई और ए में कितना एंगल आएगा बच्चे, 90। तो 90 वाले में कितना फ्लक्स, जीरो, फ्लक्स कितना, जीरो। अब देखो कितनी कितनी सरफेस का हो सकता है, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब तुम देखो ये वाली साइड तुम्हारे वाली, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ होगा। तो फिर से इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना, जीरो। अब देखो एक सरफेस पीछे की तरफ होगी, ये वाली जो मेरी तरफ है, इधर की तरफ, तो इसका भी कितना फ्लक्स, जीरो। सिमिलरली इसका ऊपर था तो इसका भी जीरो, नीचे का भी जीरो। तो कितनी सरफेस इसका जीरो हो गया, जल्दी सोचो कितनी सरफेस का जीरो हुआ बच्चों, 4 सरफेस का जीरो हो गया। अब अब ठंड रखना, सुनो, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर क्या इसी के साथ अलाइंड है, हाँ जी हाँ ना, एरिया वेक्टर भी इधर और ई वेक्टर भी इधर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सोचना ना तुम, समझ आ जाएगा नहीं ये ले लो यार तुम। अब देखो इस वाले कितना होगा, ई वेक्टर तो इधर ही है, बट ये एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर फॉर दिस साइड। बताओ कितना एंगल दोनों के बीच में, कितना एंगल दोनों के बीच में, एरिया और ए के बीच में 180। मतलब कि ये हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में एक्सप्लेन, अब देखो क्या होगा। तो शेयर स्क्रीन करते हैं। तो बेटा अगर मैं देखूंगा फ्लक्स कैसे, तो 4 का तो जीरो होगा और बराबर इसका तो होगा इधर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर है इधर की तरफ, ई वेक्टर इधर, तो इसमें तो एंगल 180, इसमें ई वेक्टर भी इधर, ए वेक्टर भी इधर, तो एंगल जीरो। तो मतलब कितना, प्लस ई ए cos 180 प्लस ई ए cos 0। तो 0 प्लस ई ए cos 180 मतलब ई नॉट इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई नॉट ए स्क्वायर इंटू 1, टोटल ऐड करूंगा 0। तो आंसर क्या आएगा, नेट 0। आंसर नेट क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या है बच्चे, 0। क्या आपको अब समझ में आ गया 0 कैसे आ रहा है, इज इट क्लियर और नॉट, कि 0 आंसर कैसे आ रहा है, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। बेटा कुछ नहीं है, ई और ए के बीच में आंसर निकालो, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में आंसर निकालो कि तुम्हारा थीटा कितना आएगा। तो अगर मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, देखो ये वाली साइड ले रहा हूं, इस साइड के लिए ई वेक्टर तो इधर था और एरिया वेक्टर इधर था, है ना। तो यहाँ पर इस सरफेस का फ्लक्स कितना हो गया,
0 सॉरी माइनस है ना भाई cos थीटा बाय टी, तो माइनस e इंटू ए स्क्वायर इंटू 1। और सिमिलरली इस वाले सरफेस का कितना आएगा e इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। और यहाँ का तो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर इधर है, तो कितना एंगल आ गया इनका 90 डिग्री। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा 0। तो ऐसे 4 सरफेस का 0 आ रहा है और 2 सरफेस का आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको सवाल? कोई भी किसी को इश्यू है क्या इसमें क्वेश्चन में? कोई भी किसी को इश्यू नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और दे रहा हूं, फिर क्लास ऑफ है, तो आई एम गिविंग अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो लेट्स सी अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क ना, शुड आई मूव फॉरवर्ड? तो हम क्वेश्चन करते हैं आगे। तो अब ये स्कूल के लिए आप ऐसे करके आएंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा बस आपको, स्कूल में भी ऐसे ही आप। तो लेट्स डू अ होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज डू अ होमवर्क क्वेश्चन। Please write this question for homework. It is a very good question. काफी बुक्स में आपको मिलेगा क्वेश्चन, आपको पहले बता दूं मैं आपको। This is your y, this is your x and this is your z। तो बच्चे ये मैं पहले बता दूं, जितने बच्चे अभी लीव कर रहे हैं ना अपनी क्लासेस को होमवर्क क्वेश्चन के नाम पे, वो करेंगे तो होमवर्क है नहीं, तो मैं लास्ट क्लास में होमवर्क चेक करूंगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम माय क्लास। ये आप ध्यान से सोचे चलो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में। क्यूब साइड ए, एक क्यूब है साइड ए की, ठीक है ना, एंड हियर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली लिखेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट x I cap। Now electric field vector is not uniform, please see carefully। E vector equals to E naught x I cap। everyone please write it down। E vector कितना है तुम्हारा E naught x I cap के बराबर है। E vector equals to E naught x I cap, ठीक है ना। फाइंड फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स through cube। ये आपके अवंती मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा। दिस क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल, you have to do this question in homework, ठीक है ना। हाँ अब ये डिस्टेंसेस तो लिख लो बिल्कुल सही। टेक द डिस्टेंसेस L, इस पॉइंट की दूरी ले लो L, मतलब फेस है, स्पेस की दूरी L है ऑरिजिन से, ठीक है ना। प्लीज सॉल्व करके लाना इस क्वेश्चन को। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो यू हैव टू होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो। आपको मॉड्यूल भी सॉल्व करना है साथ साथ। सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चन ऑल्सो, सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑल्सो। वी विल डिस्कस मॉड्यूल, वी विल डिस्कस द मॉड्यूल, ठीक है ना। एंड प्लीज गिव मी द आंसर ऑन द फीडबैक पोल। हाँ आयुष अभी आपका डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल लिंक के लिए यू हैव टू गो ऑन योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर अपना देखो, तुम्हें मिल जाएगा अपना जो क्या कहते हैं इसको मॉड्यूल। गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव पे देखेंगे।